हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु? आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी अभी आती है प्रभु। अब आ रही है आवाज प्रभु जी? अरे वो आवाज नहीं आ रहा प्रभु आपकी। अच्छे तो बोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें आ रही है आवाज। आ रही है आपको आवाज? हाँ जी प्रभु जी, हमें आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु अब जी। आपको इधर से तो सही है प्रभु जी आवाज। आवाज नहीं आ रहा है किसी का। आप लोगों का आवाज सुन पा रहा हूँ मैं। आवाज नहीं आप लोगों का आ रहा है। प्रभु जी की आवाज तो आ रही है। देवकी भैया आपका भी आवाज नहीं आ रही। पता नहीं क्या होगा इसको। अब प्रभु जी जो उसमें टेस्टिंग है वो चेक करा लीजिए। टेस्टिंग कर लिए वो उसका जो माइक्रोफोन को चेक करना पड़ेगा आपको। माइक्रोफोन बंद हो गया होगा आपका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हरे आगे कृष्णा प्रभु जी। अच्छे तो कौन प्रभु बोलिए थोड़ा। आपने अपना खोल के। हाँ मैंने पता नहीं ऑडियंस का जो आवाज नहीं आ रहा है इसमें क्या हो गया। अब आएगी आवाज आपको। नहीं ऐसे लोग कभी भी कृष्ण आजा की बेटा। शरण में नहीं आते। आ रही है प्रभु जी आवाज? प्रभु जी आवाज आई? हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज प्रभु जी? आपकी आ रही है लेकिन आप लोग की आवाज नहीं आ रही है इसमें। हरे कृष्णा। हाँ अभी वो लड़का देख रहा है उसको। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा सुखवीर। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी ना? सुखवीर प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज आ गई अब आपको? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आपकी तो आ रही है, प्रभु जी की भी आ रही है, लेकिन हमारी आवाज प्रभु जी को नहीं सुनाई दे रही। ओके मैं देखता हूँ। ओके प्रभु जी, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं देखता हूँ हाँ 2 प्रभु जी। मिनट वेट कीजिए सब लोग। जी आपके रूम में ही आया। हाँ
म्यूट हो गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ गई प्रभु जी आवाज? हाँ आ गया आ गया आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दंडवत। हरे कृष्णा। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो उनका सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया की रोग से पीड़ित रोगी मिश्री का स्वाद नहीं जान पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान कुव्यवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत प्रौढ़ व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, तो भी शील रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी तथा मनोयोग से ग्रहण करना होगा। उसके रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि इस कीर्तन में से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणाएं अहंकार को जन्म देती है। असली लोग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुकिए हरे रुकिए। हरे कृष्णा। तो इस पैराग्राफ में भगवान कहते हैं कि शिवभाई लिखते हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन का हर कोई व्यक्ति उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते, क्योंकि पीलिया का रोग होने कारण वो मिश्री का स्वाद ले पाते हैं। इसलिए पीलिया की एकमात्र औषधि वर्तमान में दिग् भ्रमित अवस्था में कृष्ण को विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है। एकमात्र औषधि क्या है? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को चैंटिंग करने से जो हमारी अविद्या है वो धीरे धीरे कटेगी। क्योंकि पहले कई लोग जो भगवद्गीता को नहीं समझ पाते या अन्य ग्रंथों को नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे धीरे चैंटिंग शुरू करते, जप करना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भी एक लाइक एक डिजायर ट्री जैसा है, जिसमें आपकी इच्छा को पूर्ति करने वाला है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे ही आप चैंटिंग करना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं? चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी जो दर्पण है, चित्त जो है उसको क्लीन करना शुरू कर, धीरे धीरे करके साफ होना शुरू होता है। और जैसे साफ होता है वैसे ही हम उसको पहचान लगते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, शास्त्र को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, गुरु को पहचानते हैं। इस हमारे अंदर एक पहचानने की हमारे अंदर एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमें अज्ञानता में कुछ पता नहीं होता है, कैसे भगवान को प्रणाम करना है, कैसे भक्तों से व्यवहार करना है, या कैसे ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, या कैसे उन ग्रंथों को रखना चाहिए, उनके प्रति कैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये सब जो है नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ये हरे कृष्ण महामंत्र चाटने करना शुरू करते हैं और प्रार्थना शुरू होती है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र एक लायक प्रार्थना भी है। भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं, और धीरे धीरे कर क्या होता है, वो प्रार्थना ही कार्य करती है कि भगवान उसको धीरे करके वो पर्दा हटाना शुरू करते हैं। एक ईशो उपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान के सत्य सहा प्रेतम मुखम, हे कृष्ण
आपके मुखमंडल पर जो बहुत बड़ा तेज निकल रहा है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, भक्त प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर अपना उस तेज को हटा लीजिए, जिस कारण से हम आपके मुखमंडल का दर्शन कर सके। तो एक 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 भगवान से प्रार्थना करते हैं, और एक प्रार्थना यह है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण हमारे अज्ञान को दूर कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान सुनते हैं हमारे जो प्रार्थना को, तो उस प्रार्थना के द्वारा जैसे हृदय परिवर्तन होता है, कई लोग मेरे को जानते नहीं है, कई लोग बहुत सारे नशों व्यसन में लिप्त रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे कई सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे विदेशी भक्तों का है, इंडिया में कई सारे डिवोटीज ऐसे हैं जिनका जीवन में ऐसे घटनाएं घटी है। तो ये जो किसी के प्रभाव से होता है, हरे कृष्ण महामंत्र प्रभाव से होता है। तो इस तरह से आप प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अविद्या जो है मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भाग धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। क्योंकि जब अविद्या में रहता है, अहंकार रहता है, तो भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होता, झुकता नहीं है। यह अहंकार में कहता है मुझे सब कुछ पता है। जब आप भगवत्ता को डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे मार्केट में, कहीं किसी को दोगे तो लोग, कई लोग, बहुत सारे इंडियन लोग खासतौर से कहते हैं यस मुझे सब कुछ पता है, हाँ ये गीता हमारे घर में है, हमारे पिताजी पढ़ा करते थे, हमें सब कुछ पता है। तो सबको, ये भारत की एक ऐसी स्थिति है, सब कुछ कहते हैं हमको सब पता है। तो इसलिए ये क्या है, अविद्या। हम किसी से ज्ञान लेना चाहते नहीं है, हम किसी से कुछ सुनना चाहते नहीं है। वो कहते हैं नहीं हमारे तो सब कुछ पता है। क्योंकि अविद्या कारण क्या है, अज्ञानता। अज्ञान मतलब, अविद्या मतलब अज्ञान, और उसका ईगो जो अहंकार जो है वो क्या करता है, उसका एक दूसरा रूप ले लेता है, जिस कारण से अहंकार में आकर के हम उसको स्वीकार नहीं करते कि हम क्या है, हम अज्ञान में हैं, ये हम स्वीकार ही नहीं करते। तो इसलिए अविद्या हटती कैसे है, ये जो कहा गया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से प्रारंभ होता है। क्योंकि भगवान के इस नाम कीर्तन से भौतिक दशा मनुष्य सारे ध्यान धारणों से मुक्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण जो है वो क्या होगा, मार्जन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु पहले श्लोक कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो दावाग्नि है, जल रही है, 3 बार ताप जल रहे हैं, उनको क्या करती है, वो निर्वापणम, मुक्त करती है उससे। किसके द्वारा, चित्त रूपी दर्पण साफ करती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम ऐसा कार्य करता है। ओके, आगे पढ़िए, देवकी माता ही पढ़ेंगी आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वास्तव में रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल और लाभकारी भी है। श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं। पहला अपराधपूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं, और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उससे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं। जो अपराधपूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है, जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है।
ज्यों ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। हाँ, एक मिनट बताइए, रुकिए बात तो यहाँ पर 3 अपराध बताए गए हैं। भगवान नाम की 3 अवस्थाएं हैं, नाम लेने की 3 अवस्थाएं हैं। तो पहला अवस्था जो है अपराध पूर्ण, अपराध करते रहते हैं और नाम लेते रहते हैं। और दूसरा जो अपराध कम करने की अवस्था, मतलब करते तो है लेकिन कम करते, मात्रा कम कर देते हैं। और तीसरी है शुद्ध अवस्था, कोई अपराध नहीं करते हैं। तो 3 अवसर रहते हैं। इन तीनों को यहाँ पापा जी कहते हैं, नवदीक्षित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं। तो शुरू में जब कोई नया जुड़ता है तो उसको नहीं पता होता है भगवान कौन है, देवता कौन है। तो सभी देवताओं को भगवान बोलता है। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान नाम के समान समझना अपराध है। तो वो क्या करता है कि वो शिव जी को बराबर कहता है, शिव जी भगवान है, दुर्गा मैया भगवान है, हनुमान जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, सबको भगवान ही मानता है। तो राम में और गणेश जी कोई अंतर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। जो क्योंकि वो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह से अपराध करते हैं। और कई सारे 10 अपराध बताए गए हैं, आप सब 10 अपराध जानते ही हैं। और गुरु की अवज्ञा करना, उनको साधारण पुरुष के समान समझना, ये भी एक अपराध होता है। तो गुरु को क्या करते हैं, हम गुरु को भी साधारण मनुष्य मान लेते हैं, क्योंकि पहले गुरु के बारे में इतना जानकारी नहीं होती है। तो गुरु के सामने में जिस तरह से बैठे आते हैं, जैसी बातें करते हैं, तो उस अवस्था को नहीं समझते, क्योंकि गलती उनका भी नहीं है, क्योंकि वो नए होते हैं इसलिए। तो ये जो है, ये अपराध हमसे होते रहते हैं। हम नए भक्त होते हैं तो उस समय, या प्रसाद को कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, प्रसाद कितना फेंकना है, ग्रंथों के बारे में है। तो ये कई सारे 10 अपराध हैं। भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास नहीं होता है, भगवान नाम में पूर्ण विश्वास न होना, और इतनी ऐसी महिमा सुनने पर भी संसार में वैसे आसक्ति बनाए रखना, ये 10वां अपराध है। यह मनोकल्पित मंत्र है, ये ऐसा सोच लेते हैं। तो ये 10 नाम अपराध है, इनको नए भक्त इस तरह से अपराध करते हैं। बट ऐसा भी नहीं जानना चाहिए कि अब नए भक्ति करते, पुराने भक्त नहीं करते। तो पुराने भक्त भी कभी कभी कर देते हैं। तो करते कितना है, लेकिन कम करते तो वो भी है, उनसे भी होता है, लेकिन कम करते हैं। दूसरा नंबर आती है, कैटेगरी आती है अपराधों को कम करने की अवस्था, दूसरी जो है। तो वो कम का अपराध करते हैं, भक्तों की निंदा करना, या किसी कोई भी शास्त्र की निंदा करना, तो ऐसा अपराध मान लेते हैं। तो इसलिए इस अवस्था से बचना चाहिए। दूसरी अवस्था है। तीसरी है कि शुद्ध अवस्था होती है। तो इसलिए इन चीजों से बहुत बच के रहना, सावधानी सोचना चाहिए। जो अपराध पूर्ण कीर्तन था, शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है, तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि द्रवापणम कहलाता है। तो तीसरी अवस्था शुद्ध अवस्था कही जाती है कि इन अपराधों से मुक्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से, उसमें कोई अपराध नहीं करते हैं। जब अपराध नहीं करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो भव सागर की जो अग्नि है, तीव्र ताप है,
दैहिक, दैविक, भौतिक, वो सब नहीं सताते, क्योंकि भक्त जो होता है इन तीन चीज परे होता है। कुछ कष्ट समस्या आती है तब भी उनको उनसे ऊपर रहता है। प्रभुपाद जी एक बार झांसी में रह रहे थे प्रभुपाद जी, तो झांसी में रह रहे थे तो प्रभुपाद जी उस समय एक प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना नहीं किया था, लेकिन एक संस्था बनाई, छोटी संस्था बनाई थी, और उस संस्था के माध्यम से प्रभुपाद जी प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी जो कलकत्ता जहाँ झांसी रह रहे थे, तो कलकत्ता से एक पत्र आया उनके पास से। तो उस पत्र में क्या था कि प्रभुपाद जी की दुकान, पहले प्रभुपाद जी दुकान चलाते थे तो प्रभुपाद जी का सारा सामान जो है कोई चोर ले गया वहां से। ऐसा चिट्ठी आई, पत्र आया कि पहले मनी ऑर्डर है और ये सब चलता था, पोस्ट ऑफिस का माध्यम से आते थे, कई दिनों में मिलता था लेटर। तो पत्र पढ़ा प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी हंसने लगे उसको देख करके। तो बाकी लोग तो सोचे प्रभुपाद जी क्यों हंसे, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा एक पत्र आया है, उसमें ऐसा लिखा है कि दुकान का सामान चोरी हो गया है। तो प्रभुपाद हंस रहे थे उसको पढ़ करके। तो सबने कहा रे प्रभुपाद जी को टेंशन होना चाहिए, सारा सामान चोरी हो गया, दुकान से चोरी हो गया, तो प्रभुपाद जी को तो टेंशन होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उससे भगवान उसमें भक्तों को बता लगे। प्रभुपाद समझ गए कि भक्त लोग जो है क्या कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया श्रीमद् भागवतम का। उससे भगवान ने कहा है अनुग्रहाय भक्तानां, मैं भक्त पे अनुग्रह करता हूँ, क्या करता हूँ, हरस्य तद धनम शनै शनै, उसका क्या करता हूँ, उसका धन को हरण कर लेता हूँ, जिसको मैं कृपा करता हूँ। हरस्य तद धनम शनै शनै, कि मैं उसका धन हरण कर लेता हूँ, छीन लेता हूँ उसका। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट किए। तो प्रभुपाद जी कहले बहुत अच्छा हुआ, दुकान रहेगी तो पुनः मैं क्या करूंगा, जाकर के मैं जाकर के फिर जाकर बिजनेस करना शुरू कर दूंगा। इसे दुकान ही नहीं तो इसे ठाकुर जी ने कृपा किया मेरे ऊपर, हर्ष से तद्दन, मेरा सब कुछ छीन लिया, अच्छा हुआ। प्रभुपाद कहते अच्छा हुआ। तो ये जो है शुद्ध भक्ति अवस्था है, इस लेवल पर रहता है। अमानना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, कोई मान हो तब भी खुश रहता है, अपमान हो तब भी खुश रहता है। कहीं प्रचार करने जाते हैं, शुद्ध अवस्था मतलब प्रचारक की बात कही जा रही है। तो प्रचारक जो है हमेशा जब प्रचार करने जाता है तो कहीं कहीं तो बहुत स्वागत होता है। उसको कई लोग पूछते आइए आइए, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, दूध लेंगे, पानी लेंगे, आइए स्वागत है। और कई कई द्वार पर जाएंगे तो किसी को गेट में नहीं घुसने देते हैं, नहीं नहीं कहाँ आ गए। तो ये प्रचारकों की अवस्था है। तो भक्त कहते हैं, प्रचारगण कहते हैं कि अपना मान और अपमान की माला जो पहनी है उसको आश्रम में खुंटी में टांग दीजिए और फिर प्रचार करने जाइए, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत तरह के अवसर मिलेंगे, ऐसे होंगे। तो भक्तों को ये भक्त था तो वो जाता था प्रचार करने। दिल्ली में थे हम, दिल्ली मंदिर बनना था तो उसमें कई सारे भक्त जुड़े थे, तो प्रचारक थे भक्त। तो एक भक्त अशिष्ट जाता था उसका, तो करोड़ों बार गया तो पहले तो बुला लिया फोन से, हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और जब गया तो घर में जाते ही उसने कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते छोड़ दिए और अब घर में घुसे नहीं दिया और कुत्ते छोड़ दिए। तो भक्त भागा के दूसरा जो साथ में था वो कहता है आज से मैं कभी नहीं जाऊंगा प्रचार करने के लिए। लोग बुला लेते और कुत्ते छोड़ते थे ऊपर, काट लेंगे। मैं नहीं कभी जाऊंगा प्रचार करने के लिए।
तो ऐसी अवस्था प्रचारकों को होती है। प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किए इस एज जाकर के। तो ये जो भक्तों के लिए बहुत सारे समस्याएं होती है और बहुत सारी तकलीफ होती है उनको प्रचार करने में। कई जगह मान मिलता है, कहीं अपमान मिलता है। यहाँ तो कुछ नहीं है, विदेशों में बहुत अपमान मिलता है भक्तों को, लाठीचार्ज होती है भक्तों के ऊपर बहुत सारे। लेकिन फिर उस सबको सहन करते हुए भक्त क्या करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या पहचान, यही पहचान होती है। जैसे एक पत्थर को नक्काशी करते हैं तो बहुत सारे हथौड़े उस पर लगते हैं, बहुत सारे हथौड़े लगते हैं उस जिस पत्थर से एक मूर्ति को बनाया जाता है। तो पहले तो क्या होता है, पत्थर का डेला ही होता है वो, लेकिन बाद में क्या है, उसको जो मिस्त्री होता है, कारीगर होता है, वो उसमें खोद खोद के हथौड़ी मार मार करके उसको एक स्वरूप देता है उस पत्थर को, और वो स्वरूप तैयार होता है उसका। और स्वरूप तैयार हो जाता है तो उसी पत्थर में से पहले वही पत्थर जो था और इतनी हथौड़ी लगी उसके ऊपर, और उस पत्थर को ही फिर क्या किया, उसकी पूजा होती है, उसी पत्थर की पूजा होती है, लोग आरती करते हैं उसका, भगवान उसको भगवान के स्वरूप में उसको पूजा किया जाता है। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्त क्या करते हैं कि शुद्ध भक्तों को इतना प्रचार करते करते इतना हथौड़ी खा करके परिपक्व बन जाते हैं कि बाद में उनकी पूजा होती है। आज श्री प्रभुपाद जी इतनी समस्याएं झेली तो इतना सब किया, तो प्रभुपाद जी हटे नहीं पीछे, आगे बढ़ते रहे। आज प्रभुपाद जी का हम पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका आरती उतारते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतने सारे लोगों से क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या समस्या नहीं आई। तो इसलिए भक्त जो है, शुद्ध भक्त मतलब पूरा तप जाता है। तपा और सोना होता है ना, उसको पहले जब सोना को कहाँ डालते हैं, अग्नि में डाल देते हैं, उसको खोला देते हैं उसको। भाई सोना जब बाद में उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसलिए शुद्ध भक्त की ये अवस्था होती है जिसमें कि वो अपराध से मुक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, श्याम सुंदर के लिए कर रहा हूँ, राधा गोविंद जी के लिए कर रहा हूँ। इसलिए परिपक्व हो जाता है उस अवस्था में, इसे वो शुद्ध भक्त कहते हैं। जो ही मनुष्य भौतिक आश्रित रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, तो ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। तो मनुष्य जो भौतिक जीवन का बताया है, भौतिक जीवन रूपी अग्नि, संसार के भौतिक जो है भौतिक जगत है, जो तीव्र ताप है, उसको जलाते रहते हैं हमेशा, दैहिक दैविक भौतिक है। तो संसार में कई सारे ताप लगते हैं, वो जलाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा सताया जाता है हमको, या कोई दूसरा हमको शब्द कह जाता है जिसके द्वारा हमें होता है, या दूसरे जीवों के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है, या कई देवताओं के द्वारा या मन से कष्ट भी होता है, एक्सेस में आते हैं। तो ये जो है हमारे ऊपर कई प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तीन का ताप हमेशा समाप्त रहते हैं। लेकिन जब जीव को भगवान के क्षण में आनंद मिल जाता है तो वो तीनों जो ताप है वो भूल जाता है उसके लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, पढ़िए अब मैं इसको निरंतर सेवा का मंत्र पढ़ेंगे, निरंतर सेवा का मंत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मैं लेट आई हूँ, मुझे बताइए कौन सा वाला श्लोक चल रहा है अभी? 7वां श्लोक है। ठीक है। सातवां श्लोक कहाँ से पढ़ना है प्रभु? 82 पेज पे पढ़िए, मैं पैराग्राफ है 82 पेज। ठीक है 82 पे। सारांश, हाँ सारांश है। सारांश ये है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए और जब कीर्तन करने से ये श्रद्धा बढ़ जाती है तो वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडवाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही ये नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। हाँ, एक मिनट बताइए। कृपा जी कह रहे हैं कि हरे कृष्ण सारांश है, रोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ना चाहिए। तो जो शुभारंभ मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए और कीर्तन करने से श्रद्धा बढ़ जाती है। कीर्तन करने से श्रद्धा बढ़ जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई सारे संकीर्तन मंडलियां जाती हैं, कीर्तन करती हैं, लोग उसमें भाग लेते हैं। अक्सर है इंडिया में तो कीर्तन होता ही है, लेकिन विदेशों में लोग क्या करते हैं, भक्तों की नकल करते हैं। जैसे भक्त जाएंगे कीर्तन करने जाएंगे तो खूब देख के लोग डांस करते हैं, नाचते हैं। उनको हरे कृष्ण हम समझ नहीं आता है ये क्या है, लेकिन वो डांस करते, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो कई लोग क्या करते हैं, भक्तों की नकल करते हैं। तो अपने सेविंग हेड करके और आपस में वो म्यूजिक चलाते, नाचते। तो कई लोगों का ऐसा हुआ, देखिए आध्यात्म जगत की ये विशेषता है। आध्यात्मिक जगत में कोई नकल भी करेगा ना, तो वो नकल भी असल में हो जाती है, नकल भी असल में बदल जाती है। कोई नकल भी करना शुरू कर देगा आध्यात्मिक जगत में तो असली हो जाएगी उसकी। तो कई लोग ऐसे मजाक सोचते थे, मजाक करते थे, नकल उतारते थे, उनकी मजाक बनाते थे, हरे कृष्णा करते थे उनको, या उनको सेविंग हेड करके और घूमते थे, मजाक बनाते थे। तो वही लोग क्या हुए, हरे जो नकल करते करते वो क्या हुए, असली भक्त बन गए बाद में, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का ही है प्रभाव है। कोई नकल करता है तो उसका उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कि जैसे कोई व्यक्ति अग्नि को छूता है, अग्नि को कोई बच्चा छुए या कोई बड़ा छुए, कोई यंग छुए या कोई वृद्ध छुए, अग्नि का प्रभाव है जलाना, वो किसी को नहीं देखती है। तो जैसे ही कोई भूल से भी कोई कूड़ा करकटा उसमें आ जाए अग्नि में तो जल के भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम भी ऐसा ही है कि कोई जान के लिए, अनजान के लिए, या कोई व्यक्ति मजाक में ले, कहा गया है भागवत पद्म पुराण में, ऐसा एक श्लोक आता है कि हरिनाम को कोई ठोकर लगते समय, आप वन में और कहीं जा रोड पे जा रहे हैं, आपको ठोकर लग गई, ओ कृष्णा क्या हो, ऐसे जोश चिल्लाते हैं। या कभी डूबते समय, कभी जल में कभी जा रहे हैं, इधर कोई डूबने लग गया तो चिल्लाते जोर से कृष्णा बचाओ, ऐसा करते हैं। या कहीं ऐसी अवस्था हो जहां पर हम ऐसे घबराहट है, जहां पर भगवान का नाम पुकारते हैं, तो ऐसी अवस्था में भगवान नाम लेते हैं आप, तो वो हरिनाम रक्षा करता है उससे। तो ये भगवान का नाम हरिनाम जो है, हरिनाम कितने को असल में ले या नकल में ले, लेकिन वो आध्यात्म जगत का ऐसा प्रभाव होता है कि नकल में करने से असल बदल जाता है वो। तो इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन में कई सारे भक्त विदेशी जो थे, खासकर रशिया कंट्री में, रशिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हरे कृष्ण वालों की नकल उड़ाते थे। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी पहले स्टार्टिंग में, देवानंद ने एक फिल्म बनाई थी, आप लोग सुने होंगे, देखा होगा कई लोगों ने।
उसमें दम मारो दम है, ऐसा भी था ना कोई, एक एक फिल्म थी इसमें। तो उसमें क्या था कि लोग दिखाते थे हरे कृष्ण वाले स्मोकिंग करते हैं, ऐसा, क्योंकि उस समय कई सारे नया हरे कृष्ण आंदोलन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी सबको ले लिया था उसमें, कोई बात नहीं, सिगरेट पियो, मदिरापान करो, कुछ भी करो, आ जाओ सब हरे कृष्ण आंदोलन में आ जाओ। तो प्रभुपाद जी सबको लेते थे, लेकिन जानते थे प्रभुपाद जी कि हरे कृष्ण महामंत्र का इतना प्रभाव है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा, सुनेगा, इसको गाएगा, तो इसका असर होगा, और ये क्या होगा, ये सबको छूट जाएगा। और वही हुआ, प्रभुपाद जी ऐसे जितने भी ये बहुत सारे प्रभुपाद शिष्य आज सन्यासी लोग हैं, वो कई सारे प्रभुपाद जी पार्कों से पकड़ के लाए थे, पार्क में, एकदम पार्क में होते थे, पार्क में नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, स्मोकिंग करते, सब कुछ करते थे, लेकिन वो इतना करने के बाद पूरे उनको सुख नहीं मिला था, ढूंढते थे सब चीजों को। प्रभुपाद जी पार्क में जाकर कीर्तन करना शुरू किया, प्रभुपाद जी वहां से उनको लेके आए आगे साथ में, प्रसाद खिलाया उनको, कीर्तन कराया उनको, उस सबको चेंज हो गया उनका। तो ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र की विशेषता है, आप चाहे जान के हाथ डालो उस अग्नि में, और चाहे बिना जान के हाथ डालो, वो क्या करता है, जलाता है उसका प्रभाव। तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि जैसे कोई भक्त है, कोई किसान खेत में जाकर के बीज डालता है, गेहूं का बीज डालता है, तो ये देता सीधा गिर रहा है उल्टा गिर रहा है, वो किसान नहीं देखता है, लेकिन उसकी पहचान क्या होती है, उसका विशेषता क्या है, वो सीधा होता है, वो ऐसा जमीन के अंदर चला जाएगा, वो नहीं, सीधे होता है, वो बीज उसने डाला नहीं, सीधा गिरा है उल्टा गिरा है, लेकिन उसका क्या होता है, वो सीधा ही होता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम क्या है कि ऐसा है कि जिसको कोई नकल में ले, चाहे किसी प्रकार से ले, लेकिन भगवान नाम अपना प्रभाव करता है, इसकी विशेषता है। ओके, आगे पढ़ेंगे इसको, 10वीं बात नहीं पढ़ी। आवाज आ रही है प्रभु? हरे हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। आ रही बात, आ रही। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है, और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्युत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह ना तो किसी होटल या भोजनालय में मांस और प्याज से बनी तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, और न ही वह धूम्रपान करके या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है, और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या द्रुत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति है। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। वह भाव कहलाता है, भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। हाँ ठीक है माता जी, रुकिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बड़ा गोपाल जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट आए हैं। तो इसमें एक तो निष्ठावान भक्त को प्रभुपाद क्या है, निष्ठावान क्या है कि जिसकी भगवान के चरणों में निष्ठा हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, उसको उस भक्त को दीक्षा दी जाती है। क्योंकि जब निष्ठावान कौन है, जिसकी भगवान के नाम के प्रति आसक्ति हो गई,
और विधि विधान का पूर्ण रूप से पालन करना शुरू कर दिया उसने, अपना पूरी तरह से उसने अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो 4 एलिमेंटल प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करता है वो। और प्रतिदिन इसको कहा गया भजन क्रिया, भजन क्रिया मतलब भगवान के नाम का भजन करने के रुचि आ गई। भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, तो ये भजन क्रिया करने से हमारे अनर्थ दूर होते हैं और भजन करने से हमारे हृदय की शुद्धिकरण होता है। तो इसमें जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो उससे हमारे अंदर क्या है, ये जो 4 प्रकार के ऑप्शन बताए जा रहे हैं यहाँ पर, नशा करना, मांसाहार करना, या फिर अवैध विचार करना, या फिर जुआ या तर्क वितर्क करना, इन सब चीजों से हम दूर हो जाते हैं। हमें एक ज्ञान हो जाता है कि ये सब जो करना है ये सब व्यर्थ है, इस तरह से। तो और यहाँ पर भाई कह रहा है कि यहाँ तक कि होटलों में या भोजनालयों में मांस से बड़े तथाकथित स्वादिष्ट भोजन खाने जाता है, क्योंकि जब उनको पता नहीं था तो सब जाते रहते हैं, लेकिन जब पता लग जाता है, ज्ञान हो जाता है इस बात का, नहीं ये चीजें हमारे लिए नहीं है, तो उसे त्याग कर देता है। तो इससे उसकी प्रगति होती है। और ये सब कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ हमारे जो अनर्थ है हमारे अंदर हमें पता नहीं है, हम करते रहते हैं, तो सारे धीरे करके सफाई हो जाता है। और ये सफाई हो जाता है तो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। पहले तो खूब किसी बताओ होटल में मत जाया करो, तो कहते हैं अरे क्या होटल में देंगे तो आनंद मजा कैसे आएगा, क्या करेंगे जाकर खाएंगे या कोई खाया मत करो, प्याज क्या लहसुन प्याज मत खाया करो, क्या बात करते हो, लहसुन प्याज के बिना कुछ टेस्ट ही नहीं है, लहसुन प्याज के बिना कोई टेस्ट नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भाई भक्ति जो टेस्ट नहीं आता है, और वही जब प्रसाद ग्रहण करना शुरू करता है तो लोग उसको उस टाइम छोड़ देते हैं और प्रसाद ग्रहण करने लग जाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि अनर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे जब करना शुरू करते हैं और हमारी शुद्धिकरण होना शुरू होती है, तो अनर्थ अपने आप भागना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप सब माताएं हैं, प्रभु हैं, तो जैसे घर में कुकिंग करते हैं तो आपने देखा है कि दाल बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो जैसे नीचे से अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलती है, तो जैसे अग्नि जलेगी तो जैसे ही जो नीचे जो बैठा हुआ है दाल चावल, तो जैसे ही अग्नि जलती है तो वो अपने आप ऊपर कूदा शुरू करता है। तो खोले, जैसे पानी खोलेगा तो जो पैर तले बैठा हुआ था शांत, वो क्या करता है, बैठा हुआ है, लेकिन जब वो फिर निकल के भागता है, उसमें उछलता है, निकलता है, ऊपर कूदता है। तो उसी तरह से हरिनाम की जो हरिनाम का जप करते हैं, साधना करते हैं, नियम पालन करते हैं, तो हमारे अंदर से जो अनर्थ जो बैठे पहले शांत बैठे हुए हैं, राम कथा ऐसी करताली संशय भ्रग उड़ावनहारी, कि भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान कीर्तन जो है क्या है, हमारे संशय रूप पक्षी, किसी पेड़ के पक्षी बैठे हो बहुत सारे, तो कहाँ बैठते हैं, वृक्ष जिस पेड़ पे शांति रहती है, जहां पर कोई शोर शराबा नहीं होता है, वहां पर पक्षी आके बैठ जाते हैं। जहां शोर शराबा हो रहा होगा वहां पक्षी नहीं बैठता कोई। तो जो पाप रूपी पक्षी है हमारे अंदर, जो अनर्थ रूपी पक्षी है, वो बैठे रहते हैं। लेकिन जब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो उससे वो सारे अनर्थ जो है हमारे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति जब होती है तो हमारी क्या होती है, आसक्ति बढ़ती है? वास्तव में वह ऐसे जब मनुष्य के अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, अनर्थों से मुक्त हो जाता है, तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है, आनंद की अनुभूति करता है। पहले उसको अच्छा नहीं लगता था, पहले उसको कृष्ण के
कोई फेस्टिवल, कोई क्रिया अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे उसके अनर्थ हो गए, दूर हो गए, तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ गई उसकी। भगवान के कीर्तन में आसक्ति, भगवान की कथा में आसक्ति, भगवान के प्रसाद में आसक्ति, भगवान के उत्सव आसक्ति उसमें बढ़ जाती है। तो इस आसक्ति को कहते हैं कि भाव कहलाता है। उसका भाव किसके लिए होता है? फिर भगवान के लिए होता है। हर कार्य भगवान के लिए इस संबंध में होता है, इसको कहते हैं भाव भक्ति कहते हैं इसको। मतलब हमेशा भाव रहता है कि हम भगवान की सेवा करें। भाव मतलब आपके घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल है और ठाकुर से भाव आता है, आज तो हमको प्रभु जी ऐसा लगा कि ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं हमसे, ऐसे कहकर माताएं बताती है। आज तो श्रृंगार करते समय ऐसा लगा कि ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं हमसे, ऐसा बोलते हैं। आज तो हम बहुत श्रृंगार करते रहे, बहुत देर तक श्रृंगार करते, ठाकुर जी मुकुट धारण कर रहे, फिर क्या है, ठाकुर जी को हमने कहा लो धारण नहीं करोगे तुम, हम जा रहे हैं, ले बाद ठाकुर जी ऐसे रखा, ठाकुर जी स्वीकार कर लिया उसको। ये क्या है? भाव भक्ति, भगवान के भाव। आज हम कहा ठाकुर जी क्या खाएंगे आप, हम सोचे ये बनाएंगे, लेकिन हमको ऐसे प्रेरणा मिली, प्रभु जी आज हमने भगवान को खीर खिलाई ठाकुर जी के लिए, इसको कहते हैं भाव भक्ति। तो भाव भक्ति को भगवान कहते हैं कि भगवान क्या है? भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। तो इसलिए भक्तों इसको भाव कहते हैं। उसके बाद प्रेम, भगवान भाव भक्ति कहलाता है। भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रारंभ उद्देश्य है। इस तरह बद्ध जीव भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान, संसार के भौतिक आकर्षण समेत ध्यान बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। उसमें पूरा जजमेंट करता है, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, या ये किसके लिए है? भगवान के लिए। हम पहले क्या थे, खूब होटल में जाके खाते थे, आज भाई होटल जाते तो सब देख के मुड़ के नहीं देखते, नहीं वहां हम नहीं जाएंगे, वहां अच्छा नहीं लगता है। या पहले मार्केट गए, देखा बहुत सुंदर कोई फल दिखाई दिए, खट से हमने खाना शुरू कर दिया। अब क्या सोचते हैं, नहीं ठाकुर जी भोग लगाएंगे तब खाएंगे। हम देखा है कई बार बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं मार्केट जाते हैं और माता पिता साथ जाते हैं, तो कई बार गलती से माता पिता कुछ छू लिया या खा लिया, तो पहले बच्चे कहते नहीं मम्मी ये तो ठाकुर जी भोग लगाना है ना, भी जाके अब ठाकुर जी भोग लगाना है ना, तो माता हाँ ठाकुर जी भोग लगाना है। तो बच्चों को ये बात याद आ जाती है, बच्चे याद करते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि घर में सब एक क्रियान्वित होती है, ये सब क्रिया किया जाता है, बच्चों को संस्कार आ जाते हैं, नहीं ये जो है मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा जाकर। कोई फूल मार्केट देखते तो पहले क्या था, तोड़ते पार्क से, खुद सूंघ लेते, ओ बड़ी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा है सुगंध। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं तो क्या सोचते हैं, भक्त बनेगा तो क्या सोचते हैं, नहीं ये फूल तो मैं अपने लड्डू गोपाल सजाऊंगा जाकर के, सजाऊंगी जाकर के। ये फूल जो है ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, उनको बहुत सुंदर लगेगी मेरे लड्डू गोपाल जी, ऐसे भाव आते हैं। तो यह भाव प्रेम आपके भगवान जो है भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति कदम अप्रतस्ना विप्रत आत्मनः। कि जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्ता देता है, पुष्प देता है, जल देता है, फूल देता है, प्रेम को जो भी मुझे ऑफर करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, कहते हैं। भगवान कहते हैं परम दयालु, भगवान स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को देखते हैं। तो इस तरह से भगवान की जो जब संसार की जो भूल जाते हैं, तो हम फिर अपने आप को पहचान लेते हैं किस प्लेटफॉर्म खड़े हुए हैं, हम माया में हैं कि भगवान के साथ में हैं। तो हम जान लेते हैं ये भगवान के लिए है, और कोई व्यक्ति
जब फूल को स्वीकार करता है माया में आ गया। हमारे हमारे भक्त जो जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो भक्त कहते हैं यार ये तो माया में है, ये तो माया में है, ये तो माया ऐसा भक्त का प्रचार करते हैं या खुद को स्वीकार करते हैं, नहीं प्रभु जी मैं तो माया में हूँ, अपना खुद इसको एक्सेप्ट कर लेता है, मैं माया में हूँ प्रभु जी। कई ग्रस्त लोग जैसे नहीं आ पाते घर से, नवरात्रि नहीं आ पाते, क्लास में नहीं आ पाते, दर्शन करने नहीं आ, बहुत दिन बाद आए तो कहते कहाँ रहे, तो कहेंगे नहीं प्रभु जब माया में गिर गए। तो जब करते हैं समझ करते हैं, कई बार अपने आप ही खुद कहते हैं माया में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपना स्वीकार करते हैं, ऐसा भाव होता है उनका कि हम माया में गिर गए, इस से बहुत से दूर हो गए, ऐसे होते हैं। तो कहने मतलब ये है कि भक्त जो है एक ज्ञान जब प्राप्त होता है तो भगवान को जान लेता है और माया को जान लेता है, माया क्या है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखे हैं कि पुरुषोत्तम को समझ लेते हैं। ओके, आगे आगे पढ़िए, आगे का पैराग्राफ को। सुमन माता जी बहुत दिन बाद दर्शन में हुए, सुमन मौर्य। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्ति को विचलित नहीं कर पाती। यद्यपि माया विद्यमान होती है, इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना अमृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावना अमृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसे कि चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.31 में पुष्टि हुई है। ठीक है माता जी, रुकिए। तो यहाँ पर यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक बार भावदशा प्राप्त होने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। यद्यपि माया विद्यमान होती है, इसका कारण है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया क्या है? हम कहते हैं ना कि माया कहाँ है, माया का रूप क्या है? हाँ, माया का बताया जा रहा है, माया का है क्या? माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को जैसे हम विस्मरण कर भूलते हैं, तो समझिए माया क्या है, माया आ गई हमारे पास में। तो कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करी, भोगवांछा करी, जैसे हम चेष्टा करते हैं नहीं ये तो फूल जो है मुझे लेना चाहिए था, अच्छा लग रहा है मुझे, तो कृष्ण को भूल गए और अपने भोग करना शुरू कर दिया। तो कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूल जाते हैं। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है आप सबसे, एक स्थान पर ऐसा कहा है कि सबसे बड़ा लॉस क्या है? एक सबसे बड़ा लॉस क्या है हमारा? एक व्यक्ति आपके लिए 1 करोड़ रुपया दे, आप सब भक्त बैठे हो आप सबको 1 करोड़ रुपया दे और कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन आप जो है एक 10 मिनट के लिए कृष्ण को भूल जाइए। आप 10 मिनट के लिए कृष्ण को भूल जाइए और मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो इतना अच्छा ऑप्शन है, बिना कुछ किए 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा हम लोग हमारे लिए, तो हम लेंगे उसको या उसको या ठुकरा देंगे उसके लिए? तो क्या करना चाहेंगे आप लोग? कौन बोलेगा? हैंड राइज करके बोलिए, सभी से चाहता हूँ, हैंड राइज करके बोलिए। ठुकरा देंगे,
ठुकरा देंगे उसके ऑफर को। अरे आप तो रिटायरमेंट हो गई हो, तुमको क्या करना है पैसे का? यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको बहुत सारे काम करने हैं, शादी ब्याह करने बच्चों के, तुमको क्या पता है? अब रिटायरमेंट हो गई हो, तुम्हें क्या पता है? तुम तो कृष्ण को चाहती हो, इसलिए बोले। हाँ ओके, देवकी भैया बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हमें कृष्ण नाम का अनमोल धन मिल रहा है तो हमें उस धन की कोई आवश्यकता नहीं। वेरी गुड। और कौन? हाँ सब बोलिए, हाँ सही बोलिए, एक एक करके। हाँ प्रभु नहीं वो करेंगे, मतलब कृष्ण को ही वो चॉइस में कृष्ण को ही रखेंगे, वो पैसा ऐसा सब छोड़ देंगे, क्योंकि जब हमारी जरूरत, हम जब भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हम लोगों की इच्छा खुद पूरी कर देते हैं, तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप ओके, और कौन बोलेगा? और कौन बताइए? हाँ बोलिए बोलिए। यस, रीना माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, हम ठाकुर जी से माफी मांगेंगे थोड़ी देर के लिए और छल करेंगे और वो पैसा लेके सारा मंदिर में लगा देंगे सेवा में। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है। तो बढ़िया है भैया, चलो 1 करोड़ रुपया मंदिर में आ जाएगा। वेरी गुड। तो प्रभु जी सच बोल दिया मैंने। अच्छा ओके, वेरी गुड, ठीक है। और कौन बोलेगा? आज ममता भाई नहीं, माता जी कुछ बोल नहीं रही है, क्या बात? ममता माता जी चुपचाप बैठी है, क्या बात? ठीक तो है ना? नहीं, आप खुद ही सबको कह रहे थे इसलिए फिर मैंने बोला नहीं। नहीं, मैं आप लोग सुनना चाहता हूँ, बताइए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भगवान जब हमें मिल रहे हैं तो जब हमारी सारी भौतिक इच्छाएं उन्हीं से पूर्ण हो सकती हैं, तो हम यहाँ लेकर अपने आप को 10 मिनट के लिए भी अपने जीवन का वो टाइम क्यों खराब करें भगवान को? हमें तो 24 घंटे नींद में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो वो 10 मिनट भी हमारी जिंदगी के इतने अनमोल है, 1 करोड़ रुपए के लिए वो 10 मिनट हम जिंदगी से क्यों निकालें भगवान के बिना? तो हमें भगवान के लिए और पैसे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। तो भगवान ही हमारे लिए अनमोल है और सारी इच्छाएं तो हमारी वो पूरी कर सकते हैं ना, तो फिर ये सौदा तो घाटे का ही होगा फिर। ओके, वेरी गुड। ओके, और कौन? श्यामांगी माता जी हाथ हैंडल किया है। यस बोलिए श्यामांगी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी हरे बोलिए। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा वो हाँ जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा। प्रभु जी, हम कभी भी 10 मिनट के लिए भी नहीं भूलेंगे भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं और हम उनके दास हैं। और हम हमेशा उनको बोलते हैं भगवान का नाम लेने के बाद कि भगवान, जैसे आपने बोला है भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामपि यान्ति ते। कि आप हमें सद्बुद्धि योग दीजिए जिससे हम हमेशा आपका स्मरण बनाए रखें। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। और कौन रह गया बोलने के लिए? ओके ओके, रेणु माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए बोलिए। ज्यादा तो नहीं हम भूलेंगे तो नहीं, पर फिर भी स्मृति और विस्मृति भगवान ही देते हैं। तो अगर भगवान की कृपा रहेगी हमारे पे तो हम उनको भूलेंगे नहीं, हम उस लालच में भी नहीं पड़ेंगे कि हम 1 करोड़ रुपया या कुछ भी भगवान को भूलें। जैसे ध्रुव महाराज का है कि जब भगवान मिले तो वो उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, जबकि वो उस राजपाट की इच्छा से गए थे वहां पे। तो भगवान की कृपा भी साथ में चाहिए कि ताकि हम उनको भूले नहीं 1 करोड़ रुपए के लिए भी। ओके, थैंक यू ओके, और कौन बोलेगा? जगदीश, जय सच्चिदानंद। रामदेव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा, क्या बात, आजकल आप बोल नहीं रहे कुछ? प्रभु जी मेरा ना एक्चुअली मैं मोबाइल पे आज लिया, मेरा माइक खराब हो गया है लैपटॉप का। अच्छा, ओके। तो मैंने आज इसलिए मोबाइल ऑन किया अपना कि चलो कोई बात नहीं, इस पे बात करते हैं मोबाइल पे ही। तो प्रभु जी ऐसे है कि भगवान कृष्ण के समान कोई वस्तु अनमोल नहीं है। वो करोड़ है, 10 करोड़ है, 2 लाख है, 1 लाख है, कुछ भी हो। तो प्रभु जी जहां तक माया का संबंध है, भगवान और माया भगवान और माया हमारे लिए 2 अपोजिट चीजें हैं। अगर हम एक करोड़ का लालच करते हैं तो हम भगवान से अपने आप को विमुख करने में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत विमुख हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कृष्ण भक्ति अमृत में आकर हमें इन चीजों का नहीं सोचना है। केवल और केवल भगवान कृष्ण जिनको हम अनन्य रूप से भजते हैं वो हमारी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसलिए करोड़ 2 करोड़ प्रश्न पैदा ही नहीं होता एक भक्त के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन? हरि बोल। और कौन बोलेगा? विष्णुवेद जात विष्णु। तो सभी ने यही सिलेक्ट किया है कि भगवान का नाम, भगवान को एक मिनट भी छोड़ना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा लॉस बताया गया है कि सबसे बड़ा लॉस क्या है हमारा, है कि विस्मृति जात विष्णु। भगवान विष्णु का एक मिनट के लिए भी विस्मरण नहीं करना है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा लॉस बताया गया कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा लॉस क्या है कि विस्मृति, भगवान की विस्मृति होना सबसे बड़ा लॉस है। तो हमारे लिए कोई काय 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ क्या, अरब भी दे दे, हमारे लिए जीरो है हमारे जीवन का। क्योंकि हम 1 सेकंड को भगवान को नहीं भूलना चाहते। 1 सेकंड में भी हमको मान लीजिए 1 सेकंड को हमें बोला जाए कि अब भूल जाओ, और 1 सेकंड हमारे से छूट जाए तो गया, पूरा जीवन बदल गया उससे। तो 1 सेकंड को भी हमें नहीं भूलना है। तो इसलिए बारंबार कहा जाता है कि भगवान को हमको कभी भूलना नहीं है, भगवान को हमेशा स्मरण करना है, भगवान को कहीं भूलना नहीं। चाहे कोई कितना ही केवल प्रलोभन दे, किसी प्रकार प्रलोभन दे, लेकिन कृष्ण को, भगवान को भूलना नहीं है। तो ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लॉस बताया गया है। तो हमें कभी भूलना नहीं है भगवान के लिए। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण का विस्मरण, कृष्ण का विस्मरण, कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना में प्रकाश था छाया की भांति पास पास रहते हैं। तो पास मतलब जो एक तरफ तो जब जहाँ प्रकाश होता है, जैसे एक परछाई है, एक प्रकाश है। तो परछाई क्या है? माया है। जो परछाई जो है माया है, और प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश जैसे। तो यहाँ एक श्लोक भी आगे दिया गया है, इसको पढ़ेंगे कि छाया क्या है। इसको बताया गया है कि छाया, प्रकाश में हम सब कुछ देख सकते हैं। एक कमरे में आप खड़े हो, एक कमरे में आपको रूम में आप खड़े, जहाँ पर लाइट नहीं है, कुछ नहीं, और उसमें काली वस्तु खो जाए, एक तो अंधेरा, और अंधेरे में भी एक काला हो, है तो उसमें ढूंढ लेंगे आप क्या? कोई काली वस्तु आपको दे दी जाए, एक कौन रख दी जाए, और आपको एकदम अंधेरा, एकदम कमरे में कहीं से भी, कहीं झरोके से, खिड़की से, कहीं से भी प्रकाश नहीं आ रहा हो, एकदम अंधेरा, और उसमें काली वस्तु खड़ी दिख कर दिया, तो क्या ढूंढ लेंगे? उसमें नहीं ढूंढ पाएंगे।
क्योंकि अंधकार में हम देख नहीं पाते, कुछ भी नहीं देख पाते। तो वो अंधकार मतलब क्या है? वो माया अंधकार वही है। और उस अंधकार में हमारे श्याम सुंदर जो खो गए हमसे। वो कैसे हैं? श्याम सुंदर कैसे हैं? काले हैं श्याम सुंदर। और अंधकार भी कैसा होता है? काला होता है, लेकिन उसमें खो गए। उसको हम क्या ढूंढना है? हमारे लिए कहते हैं गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान देता है कि भाई आप इस कोने में खड़े हो, उस कोने के इस दिशा में आपको कृष्ण मिल जाएंगे। आपको है? आपको इस दिशा में जाओगे तो कृष्ण आपको प्राप्त हो जाएंगे। भले ही काले हो, गोरे हो, कैसे भी हो, लेकिन गुरु हमको ज्ञान देता है, तो उसके द्वारा हम उसके ज्ञान के द्वारा हम समझ लेते हैं उस व्यक्ति उसको भगवान के लिए। उससे फिर माया कार्य नहीं करती है। तो अंधकार जो है वो अंधकार, इसलिए गुरु का है गुरु ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान मतलब अंधकार, ओम अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको गुरु क्या करते हैं? दूर कर देते हैं उस अज्ञान से। तो इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे दूर रहते हैं। वो हमारे गुरु क्या करते हैं? ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन, आंख में एक सुरमा लगाते हैं, ज्ञानांजन शलाकया, वो शलाका से लगाते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षु मतलब आंख देते हैं हमें, चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु क्या करते हैं? हमको आंखें प्रदान करते हैं, अज्ञानता से हटा देते हैं। जो ज्ञान रूपी एक शलाका के द्वारा काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, जिसके द्वारा हमारी आंखों से तो देख नहीं पाते हैं, हमको दिखने लगता है। तो गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस कारण से उसको हम उस भगवान के लिए, श्याम सुंदर के लिए पहचान लेते हैं। तो यहाँ कहा गया कि प्रकाश मिलता है, तो जिसके द्वारा अंधकार का स्पर्श करने की बात। ओके, तो यहाँ चैतन्य चरितामृत का उदाहरण दिया गया। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहे नाहे माया रे अंधकार। कृष्ण क्या है? उपमा दी के चैतन्य महाचरितामृत में, और क्या कहा है? कृष्ण सूर्य के समान है। जहां पर सूर्य का प्रकाश आ जाता है वहां पर अंधकार को कुछ भागना नहीं पड़ता है। जहां पर सूर्य का प्रकाश आ जाए, मान लीजिए कमरे में बैठे आप और वहां प्रकाश आ जाए, तो क्या अंधकार को कुछ वो लोग भैया जाओ जाओ, अभी तो सूर्य प्रकाश आ गया यहाँ पर, कभी कहते हो? कुछ कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो अंधकार भाग जाता है वहां से। उसी प्रकार से जब कृष्ण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो माया अपने आप वहां से चली जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही लाइट जलाओगे, अपने कमरे में जैसे बल्ब जला दोगे, अंधकार अपना भाग जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं अभी तो आप लाइट जलाई तो 5 मिनट और रुकूंगा तब जाऊंगा, अंधकार ऐसा कभी नहीं कहता। जैसे लाइट ऑन करोगे अंधकार भाग जाता है वहां से। उसी प्रकार से जब कृष्ण आ जाते हैं तो फिर अंधकार रूप, जो माया रूपी अंधकार है, भाग जाती है, अज्ञानता भाग जाता है। तो कृष्ण क्या है? जो हमारे अज्ञान को दूर करेंगे। तो सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है, तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्त सामवेद सिंधु, ये सब ग्रंथ ज्ञान प्रदान करते हैं। कृष्ण सुधा पगते, जब कृष्ण चले गए तो धर्म ज्ञान दवी सहा, जो धर्म जो है किसकी शरण में गया? तो श्री व्याससूत गोस्वामी 88 ऋषियों के नैमिषारण्य क्षेत्र बता रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों,
ये कल हुए श्रीमद् भागवतम ही अज्ञान रूपी जीवों के लिए प्रकाश का, उनको प्रकाश प्रदान करेगा, उसको प्रकाश प्रदान करेगा। तो जो अज्ञान रूपी जीव है उनके लिए, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है एक ज्ञान प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवतम जो क्या है, ज्ञान प्रदान करने वाला है। तो इसलिए भागवतम को बारंबार कहा गया है कि भागवत क्या है, ये भागवत जो है हमको अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाला है। इसलिए बारंबार हमें भागवत सुनना चाहिए, भगवता सुनना चाहिए, यीशु को सुनना चाहिए। इनको सुनने से हमें क्या होगा, हम समझ सकते हैं। कृष्णे सुधापगते धर्म ज्ञान धवी सभा कलो नश दशा मेषा पुराण अरको अधनोदिता। ये जो प्राण जो है, भागवत प्राण जो है सूर्य जैसा प्रकाश प्रदान करेगा उन जीवों के लिए जो जीव अज्ञानता में, अंधकार में है, उन जीवों के लिए श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह से इस भागवत की ये माया को, अज्ञानता को भगा जा सकता है जब कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो आज के श्लोक में यही बताया गया है। श्लोक के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, तो हमें निष्ठावान भक्त बनना है। निष्ठावान भक्त बनेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम नाम के इस श्लोक के माध्यम से नाम की महिमा सुन रहे हैं कि नाम कैसा है। नाम मिस्री के समान है, भगवान लीला मिस्री के समान है, भगवान का चरित्र मिस्री के समान है, भगवान का धाम मिस्री के समान है, भगवान का रूप मिस्री के समान है। और जो हम नहीं समझते हैं, नहीं देख पाते, वो सब क्या है, पीलिया रोग के समान है, यानी अविद्या। अविद्या है जिसके द्वारा हम उसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए हमें निष्ठावान भक्त बन करके, शुद्ध भक्त बन करके हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भाव भक्ति में जाना है। लेकिन हमें भजन क्रिया करनी पड़ेगी। यहाँ अंत प्रभा लिखते हैं भजन क्रिया अनर्थ निर्भरता, हमारे अनर्थों को दूर करना है और अपनी भजन क्रिया को बढ़ाना है। तो आप भजन करते हो, हरे कृष्ण जप करते हो, तो आप सभी निष्ठा पूर्वक भगवान की जप करिए। निष्ठा पूर्वक अपनी एक माला जप करते हो और अच्छे से करो, अच्छे से बढ़िया सुंदर ढंग से करो, कहीं कोई अपराध न हो, कोई त्रुटि न हो, हमसे शुद्धता से हो। जितना हम शुद्धता से करेंगे उतना ही हमारी भक्ति और अच्छी बढ़ेगी, परिपक्वता आएगी उसमें, और हम निष्ठावान भक्त बनेंगे तो हमको भगवान के प्रति, भगवान हमें फिर स्वीकार करेंगे और हमसे कहेंगे, अपने दिल की बात भगवान बताएंगे और हमारे दिल की बात सुनेंगे। तो इसलिए हमको भगवान के बारे में, भगवान के प्रति निष्ठावान बनना है। तो आज के श्लोक में यही बताया गया है। तो अभी समय हो रहा है, कोई किसी का प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हो। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक एक करके बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं आर.डी. शर्मा बोल रहा था। एक प्रश्न है मेरा जी। प्रभु जी, मैं आज भी, कल भी कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि हम जो भी जीव, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट, अगर आप परमिशन दे तो मैं पूछूं। अच्छा हाँ, बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। तो जब भी जीव इस ब्रह्मांड में या भौतिक सृष्टि में आता है तो वो भगवान से बिलग होके आता है। यानी हम जब भी यहाँ पे आए, उससे पढ़ के मैंने ये हिसाब लाया कि हम भगवान के साथ ही थे। हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया या कुछ भी किया, भगवान ने हमें नीचे भेज दिया, हम योनियों में आ गए। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब भी मनुष्य भगवान से बिलग होके इस भौतिक सृष्टि में या किसी ब्रह्मांड में भी कहीं भी आता है आध्यात्मिक जगत से, तो वो कौन सी योनि में प्रवेश करता है आगे? ये आपका प्रश्न है कि वहां से आता है जीव, कौन सी योनि जाता है? हाँ, कौन सी योनि में जहां पे आके सृष्टि में प्रवेश करता है? क्या 84 लाख को पूरा करता है या किसी और योनि में आता है?
तो मैं पढ़ता भी रहा, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। मैं थोड़ा सा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, प्रभु जी की क्लास है, मैं यही प्रश्न पूछ लूंगा, मन में है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें ऐसा जीव को वर्णन किया गया है कि जीव का ये जो 84 लाख योनि का कर्मों के हिसाब से आएगा ना। हाँ, ये 84 लाख योनि में भटकता रहता है जीव। तो कभी किसी ओर जाता है, कभी किसी ओर जाता है। लेकिन मनुष्य योनि जो कई सारे जलचर नवचर, ये कई प्रकार के जलजा नवलक्षामी 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले हैं, 10 लाख प्रकार के थल में रहने वाले, ऐसे कई प्रकार के योनियां हैं। लेकिन भगवान के धाम से एक ही ऑप्शन होता है। भगवान के धाम में हम जब रहते हैं, साथ में थे, जैसे आपने कहा साथ में है, जीव साथ में रहता है। लेकिन वहां पर बस जब भी कोई जीव ये सोचता है मैं स्वामी हूं, या मैं भी तो कृष्ण के समान रासलीला कर सकता हूँ। भगवान जब महाराज रचाते थे, गोपियां होती है वहां पर, तो वो जीव के अंदर कई भावना आती है। और भावना क्या आती है? अच्छा, मैं भी तो कर सकता हूँ ऐसा। जबकि उसका जीव स्वरूप हुआ कृष्ण नित्य दास, अपनी पहचान को भूल जाता है, स्वामी बनने की कोशिश करता है। तो फिर माया तो निकटस्थ माया तारी झपटिया धरी, तो निकट में वहां ऐसा नहीं हम माया नहीं है, माया रहती है, वो सेवा करती है वहां पर भी। लेकिन जैसे ही ऐसे लोग मिलते हैं तो उनको तुरंत झपट्टा मारती है, और निकटस्थ माया था झपटिया धरी, झट से पकड़ लेती है, कैच करती है। जैसे आप जब चलते हो ना, एक्स में चलते हो, तो आप सोचते मेरी गाड़ी दबा चलती आ रही है, कोई देख नहीं रहा है मुझे, लेकिन आपके पीछे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जगह जगह पर है, और लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। वहां लिखा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते नहीं है उसके लिए। अरे कोई चीज नहीं, स्पीड चलो, 100 लिखा है, 100 की स्पीड जाना है, आप नहीं चलो तो बात में कुछ नहीं होगा। कैमरे में देख के आपका चलान काट दिया जाता है। बाद में पता लगता है आपको चलान हो गया, मैं तो ठीक से आया, लेकिन नहीं, आपको कुछ तो अपराध किया ना, इसलिए आपको तुरंत वहां से चलान काट देगा। इसी प्रकार से वहां भगवान की माया, ऐसा नहीं गौरव धाम में वो नहीं होता है, भगवान की माया सेवा करती है वहां पर भी, लेकिन वो ऐसी सेवा करती है, वहां पर कोई जीव भी थोड़ा सा भी करता है। जैसे वर्णन आता है वृंदा का और एक गोप का। जब आया तो वृंदा आकर के यहाँ पर मृत्यु लोग वृंदा बन गई, और वो जलंधर बन गया आकर के। क्यों बना? क्योंकि उसने भोग थोड़ा वहां उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। उसी समय दोनों का जो वहां एक दूसरे को देखने का भोग करने इच्छा हुआ, तुरंत वहां से उसको असुर बनने की गोली आ गया। तो जीव के लिए हर भगवान के धाम से गिरता है तो वर्णन ऐसा आता है कि कई लोगों से गिरता हुआ आता है, और फिर उसको जीव को अलग उसके कर्म का सब मिलता है, योनियां मिलती है उसको। लेकिन उसमें किसी भी योनि में आ सकता है वो, बाकी तो सब तो अज्ञानता की योनियां हैं। लेकिन एक योनि ऐसी है, मनुष्य योनि, जिस योनि के द्वारा उसको ऑप्शन मिलता है कि इस योनि से वो पुनः वापस जा सकता है। तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि के द्वारा उस प्लेटफॉर्म से वो भगवत धाम जा सकता है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है मनुष्य को अपना मनुष्य प्राप्त करके और भगवत धाम जाने की तैयारी करना चाहिए। नहीं तो हम कई जन्म जन्मांतर से है ना, कई जन्म जन्मांतर से पता नहीं करोड़ों करोड़ जन्मों से हम भटक रहे हैं, लेकिन भगवान ने एक ही इशारा दे दिया। तो इसको बताया गया कि जैसे कोई कमरे में होता है, और कमरे में एक व्यक्ति को आंख बंदी कर दिया, पट्टी बांध दी जाए, और कहा कि आए गेट आने वाला है, गेट आने वाला है, और आप कैसे निकलो गेट से, आंखों से पट्टी बंधी हुई है। तो क्या कहते हैं, दीवार को छूते छूते निकल जाओ। क्या? दीवार को छूते छूते निकल जाओ। तो जैसे दीवार जब आती है, दीवार निकलने का चांस आया, बाकी तो आगे पट्टी बंधे, पूरा घूमते घूमते गेट का जब पहुंचे, तो गेट के टाइम पर ही खुजली खुजलाने लग गए सिर की, और खुजलाते
तो तब तक चलते तो रहे रेगुलर, लेकिन जैसे निकलने का, जो दीवार को क्रॉस करने का, गेट के पास जाने का जब आया निकलने का, तो हमने क्या है वो दीवार छोड़ दिया और हमके खुजलाने लग गए, हमके खुजली आ गई, तो फिर पुनः फिर दीवार पकड़ लिया हमने। तो एक प्रकार से ये है कि जब निकलने का चांस आता है, मनुष्य में मिलता है, लेकिन उसमें हम भोगों में लग जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, और अपने शरीर जैसे खुजली होती है शरीर खुजाते, इसी तरह से जो हमारी इच्छा है, पुनः चरण चरवड़ाना, प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, जो चूसे को द्वारा चूसते रहते हैं, संसार की जो विषय वासना है उनको खुजली का उदाहरण दिया गया है प्रहलाद जी ने, खुजली। तो उस तरह से हम जीव क्या करता है, वो दो भोगता रहता है, अनेक आने के योनि जाता रहता है, और इस तरह से वो भटकता रहता है। उसने ऐसा कार्य कर लिया, भगवान नाम का, हरि नाम का, वैष्णव का शरणागति ले ली, तो अवश्य ही उसको भगवत धाम प्रवेश हो जाता है पुनः। तो ये इस तरह से उसका आना होता है। और जो जैसे रावण कुंभकर्ण का आए, बैकुंठ से आए, तो आते तो यहाँ बहुत उत्पात करते हैं, लेकिन फिर अपने कर्म के साथ फिर पुनः योनि में भटक जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक योनि में भटकते रहते हैं। प्रभु जी, मैं बेसिकली ये पूछना चाहता था कि जैसे जलचर से योनि स्टार्ट होती है हमारी, जो 9 लाख योनि है जलचर से शुरू होती है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि जब हम भगवान से बिछड़ के आते हैं तो हम जलचर से स्टार्ट करके 80 लाख योनियां काट के फिर मनुष्य योनि में आते हैं? बेसिकली मेरा ये था प्रश्न आपसे। नहीं, जब जीव अज्ञानता में रहता है, भोग करने का प्राप्त करता है, तो उसको वृक्ष की योनि प्राप्त हो जाती है, जलचर की योनि प्राप्त हो जाती है। कोई उसमें ये जरूर नहीं है कि देवता की योनि प्राप्त होगी, उस स्वर्ग में जाएगा, नहीं, उसको किसी भी योनि में दंड दिया जाता है ना, आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उसको बाहर दंड मिलेगा आपके लिए, एकदम अंधकार में आपकी योनि मिल जाएगी, जिसमें कोई सोच नहीं सकते हो। आप भगवान प्रभु जी किसी भी योनि में भेज सकते हैं वहां से, किसी में, कि पूर्ण स्वतंत्र है वो, पूर्ण स्वतंत्र है वो, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, रीना बंसल माता जी कुछ पूछ रहे, रीना जी आपका हैंड रेज हुआ था। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अब समय चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, उसमें वास्तविक शरणागति कैसे करें, मींस प्रैक्टिकली सरेंडर कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो ये प्रैक्टिकली सरेंडर करने का एक ही तरीका है कि भक्ति मार्ग को अपनाएं। आज किसी को बोले घर छोड़ दीजिए, आज किसी को बोले कि परवाह छोड़ दीजिए, तो उसमें हम कभी भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसा ऐसा आपने समय का बताया, तो इसलिए एक ही ऑप्शन है कि भक्ति मार्ग को अपनाया जाए। भक्ति मार्ग में न किसी घर छोड़ना है, न किसी को परवाह छोड़ना है, लेकिन आप घर में रहते हुए भक्ति कर सकते हो। भगवान ठाकुर जी को रखिए, भोग लगाइए। आप किसी को आज बोले किसी को आपने या खाना छोड़ दीजिए, तो खाना तो नहीं छोड़ सकता कोई आज के समय पर, क्योंकि शरीर चलता नहीं है। तो भगवान भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, घर में रहिए, भजन कीजिए। तो इस तरह से आज के समय में हम भक्ति मार्ग को स्वीकार करके जुड़ सकते हैं। अदरवाइज कोई आप किसी बोलो आप जाओ हिमालय जाकर तपस्या करो जाकर के, तो कोई नहीं कर सकता है, करने वाले करते तो प्रभु जी बहुत मतलब हम लोग माया से इतने घिरे हुए हैं कि हम लोग इतना ज्यादा मतलब जैसे बोलते, जैसे लिखा प्रहलाद महाराज जी का हम एग्जाम्पल तो लेते हैं, पर हम वो तो कभी नहीं बन सकते ना, बन नहीं सकते ना। हाँ, प्रहलाद जी का जो उदाहरण लेते हैं, प्रहलाद जी जैसा नहीं बन सकते, बट हम देखो एक ये ऑप्शन है कि आपको एक जानना चाहिए, हम जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, या हमारे अंदर जो बिल्कुल नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन आज हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रगति हो रही है। कई बार हम भजन क्रिया करते हैं तो हमें लगता है अरे इतने साल से भजन करते करते हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपको भले ही नहीं लग रहा हो, आपको भले ही नहीं पता लग रहा हो, जैसे कुछ एक तालाब सरोवर से आप एक गिलास पानी निकालते हो तो कोई पता लगता नहीं है कि कितना निकल गया, फिर दूसरे दिन निकाल एक गिलास पानी, लेकिन पता लगता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पानी निकल नहीं रहा है, निकल रहा है, लेकिन धीरे निकल रहा है,
इधर क्या है, एक गिलास निकालते रहो, डेली निकालते रहो, डेली निकालते रहो, फिर क्या होगा तब पता लगे हाँ ये तो सरोवर खाली हो गया, लेकिन समय लग गया। तो हम आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं आगे तो थोड़ा समय लगता है कि हम लगता तो है कैसे करें भजन को, या हमारे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, अवश्य हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभा। अरे आप लोग इतनी सारी ऑप्शन छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आज कृष्ण कथा सुन रहे हो, ये कोई साधारण बात तो नहीं है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाते, योगी, क्योंकि इसकी ये बताया गया, सीढ़ी बताई गई है ना, कर्मकांड भाग में लिप्त रहते हैं, अष्टांग योग लिप्त रहते हैं, कर्मयोग में लिप्त रहते हैं, इसके बाद जो है भक्ति योग का प्रावधान होता है, लास्ट ऑप्शन होता है भक्ति योग। तो इस सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अंतिम सीढ़ी जो है भक्ति योग है, भक्ति योग के द्वारा आप भगवान प्राप्ति कर सकते हो। तो इस अवसर में प्रभुपाद जी जो मिशन दिया है, प्रभुपाद जी को हरे कृष्ण आंदोलन बनाया है, इसलिए बनाया है कि लोग बैकुंठ वापस जाए। ये ट्रेनिंग सेंटर है, प्रभुपाद जी बनाया ट्रेनिंग सेंटर। तो प्रभुपाद जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप घर में ठाकुर जी की माला बांधते हो, आप ठाकुर जी भोग बनाते हो, ये सब बैकुंठ में ही तो होता है। बैकुंठ में इतने जाएंगे, वहां जाके चकाचक बेड पड़ा होगा, जाके सोए खर्राटे मारे करके, वहां नहीं होगा। वहां जाके सेवा करना होगा। और सेवा कैसे करना होगा? सखीरा अनुगत करी। हम अपने आप में बॉस नहीं है, वहां पर कई सारी गोपियां गोपियां मिलेंगे, उसके अंडर में रह करके सेवा करेंगे। अभी जैसे अभी भी सीख रहे हो ना, आप बताइए प्रभु जी कैसे माला बनाना है, कैसे भोग बनाना है, ये सीख रहे हो ना, तो किसी के अनुगत होकर कर रहे हो। तो हमें वहां पर भी किसी के अनुगत होकर रहना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं है वहां पर भी। तो हमें यहाँ पर भी किसी के अनुगत होकर सेवा करना चाहिए, सीखना चाहिए किसी के अनुगत होकर के। और जब अनुगत होकर करेंगे तो हम उस वहां पहुंच जाएंगे, वहां धाम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से अभी का ऑप्शन है प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्ति मार्ग स्वीकार करो। ओके, और कोई अच्युत गोविंद प्रभु जी? हरे कृष्ण, थैंक यू। अच्युत गोविंद प्रभु कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि एक वेद वचन है जो भगवान को किस तरह से याद करना, कितना याद करना चाहिए, तो वो ये है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, यानी हमेशा विष्णु को याद करना और विष्णु को कभी ना भूलना। तो एक लाइन में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है कि भगवान को हमें कितना याद करना चाहिए। विष्णु तो ज्यादा विष्णु है, इसलिए ढूंढ रहा था मैं, आप बता रहे थे क्यों। यस, बहुत सुंदर। और दूसरा है कि जो भगवान का रूप गुण लीला वगैरह का वो कितनी मधुर है, तो उसका पूरा मधुराष्टकम ही पूरा बना हुआ है। तो वो पूरा मधुराष्टकम पढ़ने से ही उसमें कुछ चीजें भी कंप्लीट होती हैं। अदरवाइज भगवान की तो करोड़ों अरबों चीजें हैं, लेकिन उसमें कुछ अंश पूरा हो जाता है मधुराष्टकम। मधुराष्टकम जो है, जैसे आज के श्लोक में था कि मधुरता क्या, भगवान का नाम कैसा है, बहुत मीठा है, मधुर है जी। तो वो मधुराष्टकम में जो गाया गया है, हर एक को टच किया गया उस मधुराष्टकम में। श्री वल्लभाचार्य जी ने गाया है उसको, बहुत सुंदर गाया है। हाँ, तो बहुत अच्छा है, गुड। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कहना है, कुछ चाहता है? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। यस सोमन माता जी। प्रभु जैसे हम लोग मतलब हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, तो कोई जैसे बैठ के कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब चलते हुए या टहलते हुए करते हैं तो वो काउंट होता है या नहीं? हाँ, आप जब माला से कर रहे हो, चलते हुए करो तब भी काउंट होगा माला। जब नाम जब तो किसी तरह से आप लेंगे, नहीं तो मतलब वो तरीका गलत नहीं है? गलत नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीवे राम नाम में आलसी भोजन में होशियार है। तो इसलिए तो राम के नाम में तो रुचि नहीं होती कि अलग अलग। अदरवाइज विधि तो ये है कि एक आसन बैठ करके जब करना चाहिए, किस स्थान बैठ करके। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि आपको आलस आ रहा है, आप मान लीजिए आप जब करने बैठे और आपको नींद आना शुरू हो गई, तो आप टहल सकते हो उसमें, ताकि आपको नींद चली आएगी।
जब आप कंटिन्यूस कीजिए तो उसके लिए फिर टहल सकते हो। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपने माला छोड़ दिया तो वो एक ठीक नहीं है कि हमें जप नहीं छोड़ना है। तो इसलिए जो नाम की महिमा ये तो कहती है हमें इन किन प्रकार हमें भगवान का नाम उच्चारण करना लेना है, नाम में श्रद्धा बढ़ानी है। नाम छोड़ देंगे हमारे अभी हम नहीं कर पा रहे, चलो सो जाते हैं तो नाम गया, सो गए चला गया। तो इसलिए हमें छोड़ना नहीं है किसी अवस्था में। ऐसा अपना सोचना है कि नाम काउंट नहीं होगा। नाम तो आपका एक एक शब्द भी लोगे वो भी काउंट होता है। एक शब्द भी किसी प्रकार से आपने चाहे जमाए लेते समय राम हे राम ऐसा बोल दिया, उसको स्वीकार कर ले जाएगा। या आपने कभी ए कृष्णा ये क्या होगा तो भी स्वीकार कर ले जाएगा। किसी भी अवस्था में आप बोलोगे नाम तो आपका कहीं छूटने वाला नहीं है। इससे उस चिंता मत करना उस तरह का। ओके, जप करो खूब। और किसी है कोई हरिओम? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। इसी में मेरा है कि हम बैठकर करते भी हैं, पर वो बैठे हुए भी करते करते बहुत कोशिश करने पर भी ध्यान बहुत भटकता है, तो उसको कैसे करें? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हवाई यात्रा तो बहुत सारे की होंगी आपने। एक बार एक भक्त पीछे बैठे हुए थे, उसमें एयरलाइन से बैठे हुए थे। तो ये भक्त बैठा था तो बगल में बैठा हुआ था सीट पर ही, तो वो देख रहा था, वो क्या था, वो धीरे धीरे बोल रहा था, बोला वो सुन रहा था बगल में, कहीं बोलता इंग्लैंड है ना, रसिया, नहीं ये वो कंट्री सब नाम बोला। तो वो बगल में बैठा हुआ सुन रहा था, पागल हो गया कहीं, कभी बोलता है लंदन जा रहा है, कभी बोलता है इंग्लैंड बोल रहा है, कभी अभी तो ऐसा बोल रहा था। तो बहुत देर सुनते सुनते उससे पूछा, तो उसे गुस्सा आ गया, बगल वाले बैठ के बोला ये क्या बोल रहे हो? तो कहता है यू डोंट नो आई एम पायलट, मैं पायलट हूँ। क्योंकि ऊपर जो आकाश में एयरलाइंस उड़ रही है तो इतना हवा का इतना बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर कि हवा के प्रेशर से एयरलाइंस कभी तो इधर पहुंच जाती है, कभी उधर पहुंच जाती है। तो फिर मैं उसको खींच के लेके आता हूँ उधर के लिए, और फिर लेकर इधर से हवा का प्रेशर बढ़ता तो चली जाती है, फिर हवा का प्रेशर देता हूँ तो उसको खींच खींच के लेके आता हूँ। तो कहने मतलब था कि हमारा मन तो वो हवा के प्रेशर से हम जाएंगे, मन जाएगा कहीं, आप मन जाइए कहीं। आप उसको है नाम के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास आते आत्मान से सुनिए, मुख से बोलिए, ये बोलते रहिए। मन कहीं जाता भटक जाने दो, लेकिन आप उसका कहना मत मानना, मन का कहना मत मानो। तो मन का हम जो मन को मित्र माना है, मन को मित्र है, उसको पूछना है। कोई मन से बात करिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत साथ देते हो मेरा, लेकिन कभी कभी आप जो है ना उल्टा काम कर देते हो कि मैं जब करने बैठे तभी तुम मुझे गलत जगह लेके जाते हो। ऐसे कोई बात करो मन से तो फिर मन नहीं जाएगा कहीं। लेकिन हमें मन को कहीं चला जाए फिर घुमा के लाना है। कृष्ण को फिर याद करो, जब कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे तो मन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। उसको जो मदन मोहन है, मदन मोहन जो है कामदेव को मंथन करने वाले हैं, उस मदन मोहन के चरणों में उस लगा दीजिए मन को, फिर कहीं जाएगा नहीं। मदन मोहन जो है श्याम सुंदर जो है, उनके चरणों का चिंतन जब करते समय हमेशा चिंतन करना चाहिए। जब करते समय चिंतन करो, हरिनाम का चिंतन करो, नाम का चिंतन करो, भगवान की लीला का चिंतन करो उस समय जब करते समय, तो आपका जब बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा। और आप जब करने बैठे कोई ऑप्शन नहीं है आप पास में, तो फिर मन कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। जैसे बच्चा होता है ना, आप कुछ भी दे दीजिए बैठा रहेगा, वो बैठेगा नहीं। तो इसलिए उसको कुछ खिलौना दे दो तो उसमें लगा रहेगा, खेलता रहेगा। उसी बात से मन भी हमारा क्या करता है, वो कुछ ये नहीं करता है, कुछ रुकता नहीं, स्थिर नहीं बैठता है। इसलिए मन के लिए एक ऑप्शन यही है, उनको भगवान लीला में कहीं न कहीं घुमा के रखिए, उसको कुछ स्मरण करते रहिए, उसे भगवान की लीला चिंतन करिए। उसमें गिरिराज कुछ नहीं, जब करते समय ये सोच लीजिए मैं गिरिराज परिक्रमा कर रही हूँ,
अभी कुसुम सरोवर पहुंच गई, अभी मानसरोवर गंगा पहुंच गई, आज में गोविंद कुंड पहुंच गई, जतिपुरा पहुंच गई, राधा कुंड, श्याम कुंड पहुंच गए, और प्रणाम कर लो। आपकी मानसिक परिक्रमा हो जाएगी और आपका चिंतन जो इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता ही लगेगा कि मेरा चैंटिंग किस समय हो गया, क्योंकि वहां से मन हटेगा, लगा रहेगा। आप उसको, अभी क्या हम लोग मन को कुछ उसमें संसार की वस्तु हमारे साथ आती रहती है ना, हमको वही याद आता रहता है। और मन का एक स्वभाव है, क्योंकि मन और माया इनकी बड़ी अच्छी मित्रता है, फ्रेंडशिप है इनकी, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो मन क्या करता है, खुसरा कर लेके चला जाता है, चलो चलो कुछ नहीं है, संसार कुछ रखा नहीं है, बोलते तो है लेकिन संसार तरफ खींच ले जाता है वो जाकर के। ले आपको पता लगा कब मन से लेके चला गया, बाद अरे मैं कहाँ पहुंच गया, फिर उसको खींच के लाओ, मैं कहाँ चली गई, किधर चला गया मेरा मन। तो ऐसे हमको कोई बात नहीं, मन जाता है लेकिन फिर खींच के लाना है उसको, जैसे वो पायलट खींच के लाता है उसको, उसी तरह से मन जाता है फिर खींच लाओ उसको, फिर लगाओ बिठाओ, नहीं नहीं जब करो। कभी कभी प्रभा जी भक्ति सिद्धांत मार तो सुबह उठते ही इसको 10 जूते मारो, ऐसा कर झाड़ू से मारो इसको ऐसा भी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत मारा है, इसको जूते से पिटाई करो, 10 जूते गिर के मारो इसको, झाड़ू से सुबह सुबह गिर के मारो, ऐसे बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उसका आदत है, मन की आदत ही है। तो मन को हमें एक मित्र बनाना है, मन के साथ में हमें मित्रता के साथ उसको व्यवहार करना है, तो हम अवश्य ही उसमें हमारी साधना अच्छी होगी। लेकिन चिंतन करो उस समय ज्यादा, और चिंतन करने से अवश्य ही हमको सफलता मिलेगी उसमें। ठीक है, ओके, समय हो गया है, आपका बहुत टाइम ले लिया आज आप सबका। थैंक यू सो मच। विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। तो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे सैटरडे को पुनः। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज नाम हुआ, अगली बार भगवान की लीला पर चिंतन करेंगे आगे के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय।